सोचो तुमने किसी का बच्चा पैदा किया और इस चक्कर में तुम्हारी पूरी बॉडी खराब होगी, तुम्हें वेट गेन हो गया, स्ट्रेच मार्क्स हो गए, पिगमेंटेशन हो गए, और उसके बाद तुम्हारा अपना ही हस्बैंड दूसरी लड़कियां चेकआउट करे और उनकी बॉडी तुम्हें दिखा दिखा कर बोले कि तुम ऐसी क्यों नहीं नजर आती। करेगा ना दिल के जूतियां लगाऊं इसको। यही कहानी है मेरी इस पेशेंट की जो कि मेरे पास आई थी अपने स्ट्रेच मार्क्स के प्रॉब्लम के साथ, क्योंकि उसका पहला बच्चा हुआ था और उसकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स आ गए और उसका हस्बैंड उसके साथ ये हरकतें करता था। और यही नहीं, ही एक्चुअली चीटेड ऑन हर व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट विद हिज चाइल्ड। वो बेचारी पेशेंट भी इतनी ज्यादा गैसलाइट हो चुकी थी कि उसको एक्चुअल में लगना शुरू हो गया था कि वो अब बहुत ज्यादा बदसूरत नजर आती है, और अगर उसका हस्बैंड दूसरी लड़कियों को देखता है या फिर चेकआउट करता है तो वो जस्टिफाइड है और उसके लिए जायज है। पहले तो ये सारी बातें सुन के मैं खुद हवास पाकता होगी। मैंने एक गिलास पानी मंगवाया, पिया, जब थोड़ा सा होश में आई तो मैंने उसको समझाया, देखो भाई, तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड दोनों को ये बात समझने की बहुत अशद जरूरत है कि फीमेल बॉडी एक बहुत ही डाइवर्स क्रिएशन है। तुम लिटरली अपने अंदर से एक लाइफ क्रिएट कर रही हो, और अगर इसके बदले में हल्के से निशान, स्ट्रेच मार्क्स या वेट गेन हो रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। इट्स टोटली नॉर्मल एंड इट्स कॉमन, हर किसी के साथ होता है। शादी सिर्फ फिजिकल रिश्ते का नाम नहीं है। अगर आपके पार्टनर में, चाहे वो आपकी वाइफ है या आपका हस्बैंड है, अगर उनमें कोई फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं या खुदा ना खास्ता कोई डिसेबिलिटी भी हो गई है, तो तुम क्या दूसरे लोगों को उठ के देखने लग जाओगे। तो थोड़ा सा उसका दिमाग सीधा हुआ और ये बात उसके पल्ले पड़ी। लेकिन ऑब्वियसली डॉक्टर होने के नाते मेरे पास वो एक सोल्यूशन लेने आई थी, क्योंकि पर्सनली वो खुद भी अपनी बॉडी में आए हुए चेंजेस के साथ बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल थी और हैप्पी फील नहीं कर रही थी, और स्ट्रेच मार्क्स उसको बॉदर कर रहे थे। तो मैंने उसको मेडिसिन के 2 बहुत ही अमेजिंग हैक्स और टिप्स बताए जिनको यूज करके कोई भी घर बैठे बैठे अपने स्ट्रेच मार्क्स को कम कर सकता है। अब वो टिप्स क्या थी, चलो तुम्हें भी बता। नंबर 1, मैंने उसकी रूटीन में हाइलुरोनिक एसिड ऐड किया, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड का हमें पता है कि वो अपने वेट से 1000 गुना ज्यादा वाटर को रिटेन कर सकता है। जब वाटर होगा तो स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, मॉइस्चराइज रहेगी और प्लम्प हो जाएगी। मैंने उसको डिफाइड्रम का सीरम बताया था, जिसके 4-5 पंप्स लेके वो आराम से अपनी बेली और हिप्स एरिया के ऊपर रात को और सुबह को एटलीस्ट लाजमी लगाए। और नंबर 2, रेटिनॉल। यस, रेटिनॉल को बॉडी पे भी यूज किया जा सकता है और ये स्ट्रेच मार्क्स को भी कम करने में हेल्प करता है। और यहाँ पे मैंने इसको स्किन ए क्रीम बताई थी, जिसके अंदर 0.05% रेटिनॉइन होता है। अब तरीका वही है, इसको मॉइस्चराइजर के अंदर मिक्स करके लगाना है। क्योंकि उसकी बेली और हिप्स एरिया के ऊपर ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स थे, तो वो 2 से 3 मटर के दानों के बराबर मैंने उसको रेटिनॉइन दिया, और साथ में उसका डबल अमाउंट में मॉइस्चराइजर लेना है। अच्छे से इसको हथेली के ऊपर मिक्स कर ले और अपने बेली और हिप्स एरिया के ऊपर अच्छी सी थिन सी लेयर स्प्रेड कर ले। और साथ में उसको ये भी गाइड किया कि ऐसा ना हो कि मिक्स करते वक्त कहीं पर रेटिनॉल ज्यादा हो गया या फिर मॉइस्चराइजर ज्यादा हो गया, अच्छे से मिक्स कर ले। अब ये रेटिनॉल उसकी रूटीन में मैंने 2 नाइट्स पर वीक के हिसाब से ऐड किया, यानी एक हफ्ते में तकरीबन 2 नाइट्स उसको ये यूज करना है। तुम लोगों में से भी किसी को स्ट्रेच मार्क्स हैं और वो घर पे बैठे बैठे उनका इलाज करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो ये दोनों टिप्स को फॉलो कर सकते हैं।